मित्रों नमस्कार। शिखरवाणी यूट्यूब संस्करण में आपका स्वागत है। इसमें हम एक खास मुद्दे की चीरफाड़ करते हैं। आज का हमारा मुद्दा विषय कुछ इस प्रकार से है। वादों को गारंटी का सहारा और अब खुद सहारे की तलाश में गारंटी। अब समीक्षा विस्तार से। कोई भी राजनीतिक दल, चाहे मध्य प्रदेश में सत्ता का धारण करने वाली और केंद्र में सत्ता संचालित करने वाली भाजपा हो, या आज़ादी के समय से देश की सत्ता का संचालन करने वाली कांग्रेस हो, सभी राजनीतिक पार्टियों को वादे और नारे की बहुत ज़रूरत रहती है मतदाता को प्रभावित करने के लिए। इसलिए जिन भी राजनीतिक पार्टियों ने समय समय पर सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास किया है, उन्होंने हमेशा नारे और वादे का सहारा लिया है। जनता उन पर विश्वास करती रही है और उसी विश्वास के प्रतिफल में या तो सत्ता निरंतर रहती है या सत्ता बदल करके उस समय के विपक्ष को दे दी जाती है। यदि आज़ादी के तत्काल बाद की परिस्थितियों को देखें तो आज़ादी के आंदोलन और उसके बाद स्वाधीनता ने कांग्रेस को सत्ता का नैसर्गिक अधिकार दिया और उस समय कांग्रेस के पास बहुत कुछ देश के लिए करने को था, क्योंकि जमीन पूरे तौर पर खाली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जितने भी बड़े और महत्वपूर्ण काम करने के होते हैं वो उन्होंने किए। इसलिए उनको किसी भी प्रकार के नारे या वादे की आवश्यकता नहीं पड़ी। नेहरू जी के बाद स्थितियां बदली और धीरे धीरे राजनीति आज़ादी की खुमारी या आज़ादी के प्रभाव से बाहर निकलने के बाद वादों और नारों तक सिमटती चली आई। एक तरफ जनसंघ था जो कांग्रेस का विपरीत विचारधारा का राजनीतिक दल था, दूसरी तरफ अन्य वो दल जो समाजवादी और वामपंथी विचार के थे वो थे। सबने अपने अपने नारे और वादे जनता के सामने दिए, लेकिन सरकारें मोटे तौर पर प्रारंभिक दौर में या 80 के दशक तक 1977 के आपातकाल से पहले तक सरकारें कांग्रेस के पास ही रही। अब यहाँ बात आती है कि उस समय नारे और वादे इतने प्रतिष्ठित माने जाते थे कि यदि किसी राजनीतिक पार्टी या किसी बड़े नेता ने कह दिया है तो उसका जनता में सीधा असर होता था। जनता ये मानती थी कि जो हमसे वादा किया गया है वह 5 साल में पूरा होगा ही, जो नारा दिया गया है उसकी पूर्ति होगी ही। सबसे पहला नारा इंदिरा जी का चर्चित हुआ, गरीबी हटाओ का। इन सारे नारों और वादों की मान और प्रतिष्ठा का धीरे धीरे क्षरण हुआ और आज ऐसी स्थिति में राजनीति और इनके द्वारा राजनेताओं के द्वारा किए जाने वाले वादे और नारे कमजोर विश्वास के साथ पहुंचते चले गए। इस चर्चा में हम सबसे पहले यह बताना उचित समझ रहे हैं या आपको बताना चाहते हैं कि उस समय किस प्रकार के नारे हुआ करते थे। यदि हम कांग्रेस के नारों की तरफ ध्यान देते हैं तो नेहरू जी के कार्यकाल में जितने भी बड़े कारखाने, बड़े बांध और बड़े शिक्षण संस्थान थे उन्होंने वो बनाए और उनके लिए मैदान साफ था। उन्होंने उस साफ मैदान में एक ऐसी अधोसंरचना देश के लिए रखी जो बड़े काम आई। इनके बाद कार्यकाल लाल बहादुर शास्त्री जी का आया। भारत पाकिस्तान युद्ध था, सैनिकों ने भारत पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की और उस विजय प्राप्त करने से शास्त्री जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि इस देश में किसान को और सैनिक को मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। ये नारा आज भी चर्चा में रहता है और सर्वाधिक लोकप्रिय नारों में से एक है। इंदिरा जी के कार्यकाल में विभिन्न प्रकार के नारे सामने आए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि गरीबी हटाओ का नारा जो उनका था वो काफ़ी चर्चा में रहा। और इस चूंकि सत्ता में थे, सत्ता में रहने वाला व्यक्ति नारे कम, वादे कम, योजनाएं अधिक लाता है, तो इंदिरा जी ने हरित क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बांग्लादेश का गठन, आपातकाल के बाद इन विश्वसनीयताओं में गिरावट आई
और उसका प्रतिफल हुआ जनता पार्टी की सरकार और मोरारजी देसाई की सरकार का गठन। इस प्रकार कांग्रेस के इस कालखंड में जो चर्चित नारे और वादे कमोबेश इसी प्रकार से रहे, लेकिन अंतिम समय में आते आते इन वादों और नारों से विश्वास कम हो गया। यदि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी या पुराने समय जनसंघ के नारे और वादों की बात करें तो सर्वाधिक चर्चित और महत्वपूर्ण प्रभावशाली नारा यदि कोई कहा जा सकता है, वादा भी जिसको हम कह सकते हैं और जिसको आने के बाद पूरा करने जैसी परिस्थितियां भी निर्मित हुई, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सबसे पहला नारा था, जिसमें उन्होंने कश्मीर यात्रा की और कश्मीर की जेल में रहे और जेल में उनका निधन हुआ और उनका नारा था 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसी नारे से धारा 370 को हटाए जाने वाले वादे की उत्पत्ति हुई। इसके बाद कालखंड आया अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के एक ऐसे चर्चित और प्रभावशाली नेता थे जिनकी पंडित नेहरू भी प्रशंसा करते थे, और उसका प्रभाव ये था कि देश में एक नारा चर्चित हुआ, अटल बिहारी कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान। यदि हम उस घटनाक्रम की मुंबई के अधिवेशन की बात करें जिसमें जस्टिस छागला ने कहा था कि सिंहासन खाली करो, भाजपा आती है, तो उन सारी चीज़ों से ये सामने आया कि अटल बिहारी जी के नाम पर ये नारा बना, अटल बिहारी कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान। लेकिन इसी बीच में राम मंदिर आंदोलन का दौर आया, आडवाणी जी का तेजी से राजनीतिक पटल पर उभरना, और उस उभार के बाद अटल जी ने स्वयं कहा कि आज आडवाणी जी भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले नेता बन चुके हैं, इसलिए इस नारे को संशोधन करिए और इस नारे को आप इस तरह अटल आडवाणी कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान। इस प्रकार से इस नारे का गठन हुआ और देश में काफ़ी बड़ा चर्चित हुआ, और मेरे ख्याल से कई बार ऐसा लगता था कि जो कम से कम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं उनकी जुबान पर ये नारा रहा। इसके बाद अगला नारा जो चर्चित हुआ सबसे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इसने भी काफ़ी प्रभाव डाला। जो हिंदू जनता है, राष्ट्रवादी जनता है, या भारत का ग्रामीण अंचल है, उस ग्रामीण अंचल को इस नारे ने बड़ा प्रभावित किया। इसी नारे के साथ अगला नारा जुड़ा, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये नारा इतना चर्चित हुआ, सौगंध राम की खाते हैं, यानी कि अब ये तय ही मान लिया जाने लगा कि एक आंदोलन ने सौगंध लेकर के मंदिर बनाने का संकल्प लिया है। तो इस नारे ने बड़ा चर्चित हुआ। विपक्ष के पास इसकी लंबे समय तक काट नहीं थी, लेकिन बाद में विपक्ष की ओर से कहा जाने लगा कि सौगंध राम की खाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज आप देखिए कि हम जब आज इस वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, उस समय 22 जनवरी की वह तारीख भी घोषित है जिसमें रामलला अपने भव्य मंदिर में, जिसकी कल्पना करके आंदोलन प्रारंभ हुआ था, देश में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था जिसको रामलला को एक भव्य मंदिर में विराजमान कराने का उसकी तारीख आ गई है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ वादे जो मुख्य रूप से चर्चा में रहे और सरकार में आने के बाद उनकी पूर्ति की संभावना बनी, उनमें राम मंदिर के निर्माण का तो जैसा उल्लेख किया ही जा सका है, समान नागरिक संहिता और धारा 370, ये 2 मुद्दे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के अंदर पूरे भी हो चुके हैं, जिसमें 370 हटाई जा चुकी है और राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। यदि कानून बनाने में या सुविधाएं देने के मामले में यदि कहीं बात आती है तो 3 तलाक, जिसका कानून बनाने से काफ़ी एक क्रांति ही मानी जाती है। इसी प्रकार से 1 रैंक 1 पेंशन एक ऐसा नारा है जिससे देश के सैन्य समुदाय में जो सेना से सेवानिवृत्त हुए उनको बड़ा लाभ हुआ है। कृषि उत्थान के मामले में किसानों की आय को 2 गुना करने का नारा था, वो भी काफ़ी चर्चित हुआ और वादा ही निभाया गया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इसकी पूर्ति हुई। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का मामला आया, उसको भी पूरा किया गया। सबका साथ सबका विकास एक नारा हुआ जिससे 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने जैसी स्थिति में बने, और जब 2019 में फिर से सरकार बनाने का अवसर मिला तब तक इस नारे का विस्तार हो गया था
और नारे का विस्तार हो गया था और इसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और जुड़ गया था। इसी प्रकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को फलीभूत करने की स्थितियां भी निर्मित हुई। इस प्रकार नारों का एक अपना समुद्र है, नारों का अपना एक प्रवाह है, नारों की अपनी एक महत्ता है, वादों का अपना एक प्रभाव है। लेकिन आज जब हम इन सारी स्थितियों में पहुंच रहे हैं तब हमारे सामने कुछ और बातें आती हैं कि क्या ये वादे, ये नारे उतने विश्वसनीय हैं, या कहने वाला या ये नारे वादे देने वाला नेतृत्व जो है उतना विश्वसनीय है जितना उस दौर में हुआ करता था। इसलिए आज एक चर्चा प्रारंभ हुई है। इस चर्चा ने आज एक विचार उत्पन्न किया है राजनीति को लेकर कि क्या वादे और नारे को गारंटी की आवश्यकता पड़ेगी। ये कहा जाने लगा कि ये जो वादे हैं इनको हम गारंटी दे रहे हैं, हम इनके लिए संकल्प ले रहे हैं। एक सवाल उठा, ये नारे हैं, ये तो राहुल गांधी के नारे हैं, वादे हैं, प्रियंका गांधी के नारे हैं, वादे हैं, इतने विश्वसनीय नहीं हैं। लेकिन ये गारंटी तो मोदी की गारंटी है, ये अधिक विश्वसनीय है। निश्चित रूप से राजनीतिक समीक्षा करते समय ये बात सामने आएगी कि कौन सी राजनीतिक पार्टी के द्वारा किए गए वादों को कितनी स्पीड से पूरा किया गया। फिर भी यदि हम इसको मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं तो सरकार की तरफ से किए जाने वाले वादे योजना में परिवर्तित हो जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, तीर्थ दर्शन योजना, 0% पर किसान को ऋण दिए जाने की योजना, संबल योजना और लाडली बहना योजना जो आज सर्वाधिक चर्चित और क्रांतिकारी योजना बनी हुई है। अब यदि कांग्रेस के कमलनाथ जी के नेतृत्व के नारों की और वादों की तरफ बात करें, चूंकि वो विपक्ष में थे इसलिए उनके वादे हुए, उन्होंने सत्ता में आने के बाद उन्हें योजनाओं में परिवर्तित करने की कोशिश की। तो किसान कर्ज माफी का एक सबसे बड़ा नारा था। आज ये बात सत्य है कि विवाद में डालने का प्रयास होता है कि उन्होंने जो वादा किया था उसके अनुरूप पूरा किया या नहीं किया। इसी प्रकार से उन्होंने नारी सम्मान योजना, जिसमें 1500 रुपये प्रत्येक बहन के खाते में डालने की योजना उन्होंने दी है। बेरोजगारी भत्ता देने की बात उन्होंने सरकार में आने से पहले 2018 से के समय भी कही थी, आज भी कही है। कन्यादान योजना की राशि जो शिवराज सिंह चौहान 31,000 रुपये देते थे, उन्होंने 51,000 करने की कोशिश की और अब तो वो 1 लाख रुपए से अधिक दिए जाने की बात कह रहे हैं। IPL की टीम बनाने का एक ऐसा नारा आकर्षक देने का प्रयास हुआ है, लेकिन इस बारे में ये कहा जा सकता है कि IPL की टीम कोई सरकार के द्वारा संचालित नहीं होती, वह उद्योगपतियों के द्वारा संचालित होने वाली टीम है। तो ये एक मध्य प्रदेश के लिए नया अनुभव होगा। भ्रष्टाचार की जांच संबंधी मामले भी उनके द्वारा कहे गए हैं। तो इन सब बातों को, इन सब नारों को आखिरकार गारंटी की जरूरत क्यों है? आज क्या ऐसा विश्वास राजनीति के प्रति खत्म हो गया कि हमें वादों और नारों पर भी गारंटी देने की आवश्यकता पड़ रही है? राजनीति की इस गिरावट के बारे में लगभग देश में चिंता का वातावरण है। आने वाले समय में हम सबको इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या वादों और नारों को गारंटी की जरूरत पड़ेगी? क्या गारंटी को भी किसी अन्य सहारे की जरूरत पड़ेगी? यदि इसी प्रकार से गिरावट का सिलसिला चलता रहा तो हम कहाँ ले जा करके विश्वसनीयता को की वापसी करा पाएंगे? मुझे लगता है इन सब विषयों पर गंभीरता से सोचने का ये समय है। आज के अंक में इतना ही। फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके साथ हम फिर रूबरू होंगे। मुझे सुरेश शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।